होती है तो गाड़ी में एक ड्राइवर होता है। मैंने ये बात पहले भी बताई है, गाड़ी में ड्राइवर भी होता है और गाड़ी में हॉर्न भी होता है। आगे 2 आंखें लगी होती हैं, नीचे 4 पैर लगे होते हैं, डीजल भरने को एक टंकी लगी होती है और उन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे तार होते हैं। जो गाड़ी की संरचना है वही शरीर की संरचना है। एक टंकी लगी है पेट में, 2 पैर लगे हैं। थोड़ी सी विशेषता है कि उसके हाथ नहीं है और हमारे हाथ हैं। उसमें हॉर्न होता है, हमारा भी हॉर्न लगा हुआ है। वो शब्द के बिना वाला है, हमारा शब्द वाला है। और इसके साथ ही अंतर इतना है कि उसमें जो ड्राइवर होता है वो उस गाड़ी को चलाता है और हमारी गाड़ी को मन रूपी ड्राइवर चलाता है। कौन चलाता है? मन रूपी ड्राइवर। आपका मन किया कि आपको शिविर में आना है, शरीर आ गया। शरीर ने कहा था मन से कि शिविर में आना है, कि मन ने कहा था शरीर से? ड्राइवर कौन हुआ? मन हुआ। ये गाड़ी कहाँ जाती है? किसी किसी का मन करता कि अब बीच में उठ के बाहर जाना है, मन करता है बहुत देर हो गए बैठे हुए, थोड़ा बाहर घूम आते हैं। तो बाहर कौन गया, शरीर या मन? बैठे बैठे भी जा सकता है और लेके भी जा सकता है, दोनों क्षमता है उसके पास में। तो यदि किसी को सुधारना है तो उसका नाम है मन। मन को सुधार लो, सब सुधर जाएगा। बात करनी है आज ध्यान की, कि ध्यान क्या है। ध्यान जो है मन वचन काया की एकाग्रता का नाम ध्यान है। देखा जाए, पूछा जाए आपसे, आप ध्यान करते हो? आप कहोगे नहीं माता जी, हमें ध्यान नहीं आता है, हम ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन भगवान महावीर से पूछो तो वो कहेंगे, चारों गति में ऐसा कोई जीव नहीं है जो एक क्षण के लिए भी ध्यान के बिना रहता हो। 24 घंटे ध्यान में जी रहे हो। ध्यान मन वचन काया की एकाग्रता का नाम ध्यान है। अब वो कहाँ एकाग्र हो रहा है, शुभ में या अशुभ में, वो अलग बात है। तो पहले ध्यान के 2 भेद किए, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। अशुभ ध्यान के 2 भेद किए, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेद किए, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान मंत्र। मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे इसका प्रैक्टिकल चलता है। आर्त ध्यान कहाँ का कारण है? त्रियंच गति का कारण है। यदि कोई आर्त ध्यान सहित मरता है तो कहाँ जाएगा? त्रियंच गति में जाएगा। जो अधिक आर्त ध्यान करता है वो कहाँ जाएगा? जो बीज डालेगा फल खाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। इसके भी 4 भेद किए हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इन ध्यानों से बहुत अच्छी तरह से लिखित रूप में भी पढ़ के परिचित हैं और प्रैक्टिकल रूप में भी परिचित हैं। इसके यदि सूक्ष्मता से वर्णन करूँ ना तो ऐसा लगता है कि हम एक क्षण के लिए भी हम धर्म ध्यान में आते नहीं हैं। पूरे के पूरे 24 के 24 घंटे सो के उठ के लेके रात तक और सपनों में भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही घूमते रहते हैं।
अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लूँ आर्त ध्यान का, पीड़ा चिंतन। ठीक है, आपके घुटने में दर्द है और ध्यान यदि घुटने में है, क्या चल रहा है? बोलिए ना, ध्यान कहाँ है? घुटने में। यदि आपकी घड़ी आपसे दूर हो गई, आपका मोबाइल एक क्षण के लिए आपसे दूर हो गया, कहाँ चले गए? आर्त। यदि आपके पास में है और आप खुश हो रहे हैं तो परिग्रह निंदी, और यदि वो दूर चला गया फिर ध्यान कर रहे हैं तो इष्ट वियोग। इष्ट है तुम्हारे लिए, तुम उसको अच्छा मानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए इष्ट है वो। तो यदि है और उसका सुख भोग रहे हो तो वो परिग्रहानंदित रौद्र ध्यान में चले गए। और यदि उस दूर हुआ जरा सा और उसके ध्यान में गए तो इष्ट वियोग हो गया। 24 घंटे इन 8 ध्यान में ही घूमते रहते हैं। अब हम धर्म ध्यान में कैसे आए? भैया इसको थोड़ा बढ़ाओ, बार बार नहीं छेड़ो, इसको थोड़ा सा बढ़ा के और हाथ अलग कर लो, है ना। वो पता चल जाता कि आपने छेड़ दिया बीच में। अब वो भी बेचारे क्या करें, उनके संस्कार उंगली को पड़े हुए हैं। अब आपको पता नहीं चलता है, या तो बोलने वाले को पता चलता है या वो करने वाले को पता चलता है। तो अब धर्म ध्यान कैसे करें? अब इतना तो बता दिया कि आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है। इनसे अलग जो ध्यान है वो धर्म ध्यान में आएगा। आज्ञा पाए, विपाक विचय, उपाय विचय और संस्थान विचय, ये 4 ध्यान के कितने भेद हैं? धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। आज्ञा पाए, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 भेद धर्म ध्यान के हैं। यदि आप कहो नहीं, भगवान महावीर ने कहा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना, भले आपको यही नहीं पता कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना, ये बाद में जान लेंगे, लेकिन भगवान महावीर ने कहा है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। आप नहीं जानते कि क्यों नहीं करना, और यदि आप नहीं करते हो केवल ये मान करके कि भगवान महावीर ने कहा है, आपका धर्म ध्यान हो गया। आप मंदिर जाते हो, आपको नहीं पता कि मंदिर क्यों जाना है, फिर भी आप मंदिर जाते हो, तो भगवान ने कहा है कि देव दर्शन रोज करना, छान के पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? देखो हमें पता तो है नहीं है, लेकिन हमारे भगवान ने कहा है इसलिए हम करते हैं। आपका आज्ञा पाए नामक धर्म ध्यान हो गया। बड़ी छोटी छोटी सी बात है, केवल हम ये मानकर कर रहे हैं। आजकल बुद्धिमान लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यदि उसका उत्तर पता होगा तो करेंगे, नहीं पता होगा तो हम रूढ़िवादी नहीं हैं। तुम हो पुराने विचारों वाले, ये पहले चलता था। हम तो जो करना, पहले कारण बताओ, यदि कारण पता होगा तो करेंगे और नहीं पता होगा तो नहीं करेंगे। ये अभी कहाँ में आ गया? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में आ गया अभी ये। और एक श्रद्धा, केवल श्रद्धा, जैसा कि मात्र नमोकार मंत्र आता था, किनको? पंडित जी, केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? किसको हुआ? क्या आता था? मात्र नमोकार मंत्र। और छीका काट दिया था, छीका। नमोकार मंत्र पूरा और शुद्ध भी नहीं आता था। कैसे सिद्धि हुई? कैसे सिद्धि हुई? श्रद्धा से। तो आज्ञा पाए नामक जो हमारा धर्म ध्यान है वो हमारी श्रद्धा को मजबूत करता है। हमें ज्यादा ज्ञान नहीं, पहले के लोगों को ज्ञान कम था, श्रद्धा ज्यादा थी। आज के लोगों को ज्ञान, अरे बोलिए ना, ज्ञान ज्यादा है मगर श्रद्धा कम है। और सम्यक दर्शन किससे होगा? ज्ञान से या श्रद्धा से? श्रद्धा से। सम्यक दर्शन किससे होगा? श्रद्धा से। तो बंधुओं, तो पहला यही है कि आज्ञा
पालन करना, आज्ञा मानना। जब श्रद्धा होगी तो मानेगा। जैसा कल उसमें बताया था प्रवचन कला में कि पहले कनेक्ट करो। क्या करो? पहले कनेक्ट करो। कनेक्ट हो गया, अब जो तुम कहोगे वो मान लेगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर जो कहती है वही करते हैं। वही बात मम्मी कह रही है, नहीं मानेंगे। टीचर कहेगी, मान लेंगे। क्यों? बस वही विश्वास वाली बात हो गई। तो पहला आज्ञा पाए, दूसरा उपाय विचय, उपाय करना। किसका उपाय करना? पापों से दूर कैसे हों, कर्मों से दूर कैसे हों, कैसे हम अशुभ से बचें, कैसे हम इन सब चीज़ों से दूर रहें, पाप से बचें। उपाय करना। उपाय में बहुत सारी चीज़, पूरा चरणानी योग उपाय में आ जाएगा। फिर आया विपाक विचय। विपाक विचय यानी कर्मों का फल। विपाक विचय यानी कर्मों के फल का चिंतन करना। परेशानी सबके ऊपर आती है, दुख सबके पास आते हैं। सीता को जब जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था तो उसने कौन सा धर्म ध्यान किया था? विपाक विचय। कौन सा किया था? विपाक विचय, कि मैंने पूर्व जन्म में जरूर किसी के साथ में गड़बड़ किया होगा, यही कारण है कि आज मुझे अकेला जंगल में छोड़ दिया गया है। ये धर्म ध्यान किया था। अभी भी कहते लोग कोई ना कोई कर्म का फल तो है ही, किया तो हम नहीं था, अब भोग रहे हैं। वो किसी तरह से कहा जाए, लेकिन यदि वो कह रहा है कि मेरे कर्मों का फल है तो समझना वो धर्म ध्यान कर रहा है। और कौन सा धर्म ध्यान कर रहा है? विपाक विचय नामक धर्म ध्यान कर रहा है। चौथा है संस्थान विचय। संस्थान विचय के भी 4 भेद किए हैं। उसमें पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और उपतीत। अब आ जाओ ध्यान पर, जिसे आज की भाषा में ध्यान कहते हैं। आज की भाषा में हमारे यहाँ ध्यान तो 24 घंटे चल रहा है, लेकिन जो पुरुषार्थ पूर्वक पाप से बच करके, पापों से हट करके, अशुभ से बच करके शुभ में आने के लिए पुरुषार्थ पूर्वक प्रवृत्ति की जाए, वो ध्यान है। अब ये यहाँ जो कहते हैं आंख बंद करके बैठो, हाथ पे हाथ धर के बैठो। हमारे पंडित जी अभी कह रहे थे कि यदि एक अंतर मुहूर्त एकाग्र हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। ये 1-1 घंटा करते इन्हें कुछ नहीं होता है। पंडित जी, उस अंतर मुहूर्त के पास पहुंचने के लिए कई जन्मों का पुरुषार्थ और मेहनत चाहिए। हम सोचे कि वो 1 दिन में हो जाएगा एकाग्र चिंता निरोधो वाला, तो 1 दिन में नहीं होगा। भरत चक्रवर्ती को 16 भाव लग गए थे, पारसनाथ भगवान को 10 भाव लग गए थे, और भगवान महावीर को 10 भाव लग गए थे उस एकाग्र चिंता निरोध करने के लिए, उस अंतर मुहूर्त के लिए। ये 1 जन्म में नहीं होने वाला, इसको अभी से करना पड़ेगा। भटकता हुआ मन और हिलता हुआ पानी, जैसे हिलते हुए पानी में तस्वीर नजर नहीं आती, ऐसे ही हिलते हुए मन में आत्मा की तस्वीर नजर नहीं आती है। जब स्वाध्याय करते हैं, बोले वो 11वें स्थान से गिर गए। ओहो, मैं कहती 11वें तक पहुंचो तो सही। वो गिर गए वाला बड़ा अच्छा लगता है, जब कहता है ना आदमी, उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। 11वें से भी गिरना पड़ता है, 11वें पे जाके वापस आना पड़ता है। अच्छा हुआ हम चढ़े ही नहीं। हाँ, होंगे, ऐसे भी होंगे, लेकिन उस 11वें तक का जो अनुभव है, एक बार जीवन में आ तो जाए। ऐसा मन अंदर से उथल पुथल होता है जब पढ़ते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं। वो दिन कब आएगा जब पहुंचेंगे वहां तक। तो उसका पुरुषार्थ ग्रस्त में रहकर भी हो सकता है। और जो ये संस्थान विचय के 4 भेद कहे हैं, ज्ञानार्णव ग्रंथ, अगले शिविर में जब आप आए, ज्ञानार्णव ग्रंथ का संस्थान विचय नामक जो अधिकार है उसको पढ़कर आए। और उसको 1 बार नहीं पढ़ना, उसको 5 बार पढ़ना।
कम से कम 5-7 बार पढ़ना। एक बार में तो ऊपर से ही निकल जाएगा, दूसरी बार में लगेगा हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, तीसरी बार में कुछ समझ में आएगा, चौथी बार में लगेगा कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए, पांचवी बार में लगेगा क्या करना चाहिए, छठी बार में थोड़ा सा करना शुरू होगा और सातवीं आठवीं बार में स्थिरता बनेगी। तुम सोचो एक बार में आ जाए। हाँ एक बार में बात समझ में आती है। अभी किसी के घर जाएं और कोई चीज टंगी देख के आ जाएं। एक बहन जी आई, बोले हमारी बेटी बड़ी होशियार है, यदि किसी के घर एक तस्वीर देख के आ जाए आके तुरंत बना देती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। किसी का एक बार भोजन बनाते देख लें, कोई डिश हो, नई डिश हो, किसी के घर गए वो बना रही है, एक बार में समझ में आ जाएगी। कोई नई गाड़ी देखें तो एक बार में समझ में आ जाएगी कितने तक की और कौन सी गाड़ी है, एक बार में समझ में आ जाएगी। मगर जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ ध्यान की बात आती है, वो बात एक बार में समझ में नहीं आती। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ के संस्कार ज़्यादा हैं और यहाँ के संस्कार है नहीं है। और हमारे जितने पंडित जी बैठे हैं इन्हें एक बार में समझ में आती है। इन्हें क्यों एक बार में समझ में आती है? क्योंकि इन्होंने पहले उसका अध्ययन किया है, उस पर प्रैक्टिकल किया है, उसको उसमें रचे पचे हैं। कहीं से कोई एक जरा से भी सुनाई पड़ जाए इन्हें तुरंत समझ में आ जाएगी। और मैं आप पर इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ, इतना टाइम क्यों दे रही हूँ? एक बार मैं आचार्य विद्यानंद जी के कुनकुन भारती में वहाँ गई, तो वहाँ पर मैं सुबह पहुँची। तो जैसे ही मैं पहुँची तो आचार्य श्री ने वहाँ बैठकर 1 घंटा मेरे से चर्चा करी। और चर्चा क्या करी, वो बोलते रहे, मैं सुनती रही। मैं तो करीब 1 घंटे में 1 आधी बार बोली होंगी जब उन्होंने कुछ पूछा होगा। और वो अपनी ज्ञान की बात बताते रहे। वो किताब उठाओ, उस किताब के इस पेज में ये लिखा है, उस किताब के इस पेज में ये लिखा है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। बड़ा आनंद आया, क्योंकि मुझे ज्ञानियों के साथ चर्चा में बड़ा आनंद आता, सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। मैं सुनती रही। फिर आहार का टाइम हो गया तो आचार्य श्री आहार के लिए चले गए। उसके बाद फिर जब आहार से हम लोग सब लौट के आए, सामायिक में बैठ गए। 1 बजे उन्होंने छुल्लक जी को भेजा, जाओ माता जी को बुला के लाओ। हाँ, फिर वहाँ वो बैठे। अब वो चर्चा फिर शुरू हो गई। उस शास्त्र में उन्होंने मतलब शाम तक मेरा नाम नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। आप देखो, इसे कहते ज्ञानी। नाम की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे। क्या क्या रखा है नाम में, यहीं छूट जाएगा। जो ज्ञान की चर्चा करेंगे वो साथ जाएगा। शाम को पूछा, बोले तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा धन्य है, ऐसे ज्ञानी भी आज धरती पर हैं। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर चर्चा करते रहे। मैंने भी एक बहन को बिठा रखा था। मैंने कहा जो बोल रहे हैं आचार्य श्री वो लिखते जा, क्योंकि मुझे भी जो एक बार उन्होंने बोल दिया तो पुद्गल वर्गणा है वचन, वहीं समाप्त हो गई। लेकिन लिख लेंगे तो शायद इस बात को मैं दोबारा स्मरण कर पाऊंगी कि इन्होंने मेरे से क्या कहा था। तो मैंने बिठा रखा था, मैंने लिखते जाना जो आचार्य श्री बोल रहे। जितने श्रावक आए, जाओ ऊपर महाराज हैं। बस हाथ जोड़ा किसी ने, जाओ ऊपर महाराज हैं। मैं उद्यान में बैठी हुई थी, वो भी वहीं बैठे हुए थे, जाओ ऊपर महाराज हैं। सबको भेज दिया, किसी को बैठने ना दिया, किसी को टिकने ना दिया। मैंने पूछा, मैंने कि आचार्य श्री बात क्या है? बोले देखो ये तो है श्रावक, ये मेरा टाइम खाने आते हैं, ये मेरा टाइम खाने आते हैं। इन्हें मैं जो दूंगा ना ये यहीं छोड़ के चले जाएंगे, ये लेकर नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये सुनेंगे नहीं मेरी बात, धर्म की बात इनसे सुनी नहीं जाती है। अभी घर की बात करोगे तुरंत शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये सुनेंगे नहीं, और सुन भी लिए ना बाई चांस तो ये लेके नहीं जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा वो तुम पता नहीं कहां कहां तक फैलाओगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप भी सब विद्वान हैं। मैं जो आपको दूंगी, जो आपको देना चाहती हूं, वो आप तक नहीं रहेगा, वो पता नहीं कहां कहां तक जाएगा। आप दीपक बन गए हैं समाज के। आपका एक एक शब्द, आपकी हर चर्या, आपके वस्त्र, आपका खाना, आपका पीना, हर चीज एक आदर्श है।
अपने जीवन में अब इतने संभल के जीना कि कहीं आपके कारण से आप प्रभावना ना हो जाए। लोग ये कहें, अरे देखो वो पंडित जी वो ऐसा कर रहे हैं, अरे जब वो पंडित जी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम दे रही हूँ कि जितना दे सकूँ, और आपके माध्यम से जितना दुनिया में जा सकता है शायद मैं अकेली उतना नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने आगे की शिविर की भी योजना बनाई है, और आगे शिविर में भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 250 विद्यार्थियों के लिए तो आपने ही कहा है कि हम लाएंगे, और इसके बाद उनको अकेले नहीं सबको मेहनत करनी है कि जितना हम सीखें उतना हमारा और साथी भी सीख जाए। केवल इस बात के लिए किसी से अपने धर्मात्मा से ईर्ष्या मत करना। कोई पंडित जी तुमसे ज़्यादा होशियार हो तो ईर्ष्या मत करना। अच्छा है, कम से कम इनके माध्यम से ज़्यादा प्रभाव ना होगी, मैं इतनी नहीं कर पाता हूँ, कम से कम ये तो कर लेगा। ऐसी भावना रखना, और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, ईर्ष्या मत करना। ईर्ष्या करने से ज्ञान कम हो जाता है, और अनुमोदना करने से ज्ञानावर्णिक कर्म का क्षयोपशम होता है। तो बात करनी है ध्यान की, और जिस विद्वान को स्वाध्याय के साथ ध्यान नहीं आता है तो अभी उसका अंतरंग जो 12 तप हैं, अभी एक तप अधूरा है उसका, अभी तप की पूर्णता नहीं हुई है। स्वाध्याय तो बहुत कर लिया मगर उसका फल नहीं पाया अभी। और हर दुनिया, सारी दुनिया किस लिए मेहनत कर रही संसार में? अरे बोलिए ना, हैं? एक छोटा सा बच्चा भी मम्मी जब कहती बेटा सब्जी लेके आ, ये बताओ मिलेगा क्या? हैं? कुछ बच्चे मांगते नहीं हैं, सब्जी बाजार जाते हैं तो जितनी सब्जी कहीं लाते तो वो ही हैं, मगर उस दुकान पे जाते जहाँ सस्ती मिलती है, उसमें से थोड़ा सा होंगे, आप भी होंगे उनमें से। लेकिन पापा भी समझ रहे हैं कि जितनी देर में मैं सब्जी लेने जाऊंगा इतने में तो ग्राहकी कर लूंगा, ये खा रहा है तो खा लेगा ही, कोई बात नहीं है। वो भी समझदार है और तुम भी समझदार हो। तो हर व्यक्ति प्रॉफिट देखता है। क्या देखता है? प्रॉफिट। मैं यदि ऐसा काम करूंगा तो इसमें मुझे प्रॉफिट क्या मिलेगा, और जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है आदमी वहाँ हाथ डालता है। डॉक्टर बनने में पैसा अच्छा मिलता, चलो डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन इतना पढ़ने में खर्च नहीं कर सकते, तो चलो इंजीनियर ही बन जाते हैं, चलो सीए बन जाते, वहाँ तो ठीक ठीक मिल ही जाएगा। क्या चाहिए? प्रॉफिट। आपने स्वाध्याय तो किया, आपको प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? स्वाध्याय का फल है, ज्ञान का फल है ध्यान। वैसे कहते ज्ञान का फल है त्याग, राणा पच्चखाड़म, ज्ञान का फल है त्याग। लेकिन यहां देखा जाए तो विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, लास्ट कौन सा है? अरे स्वाध्याय तो छोड़ो, जो पूरे 11 तप हैं उनका फल है ध्यान। उपवास किया, ध्यान किया कि नहीं किया? एकासन किया, ध्यान किया कि नहीं किया? उनोदर किया, ध्यान किया कि नहीं किया? रस परित्याग तो कर दिया तुमने, ऊपर का छोड़ दिया, लेकिन अंदर का छोड़ा, अंदर का रस छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अंदर में जो भोगों में रस आ रहा था उसे छोड़कर अंदर आत्मा का रस लिया कि नहीं लिया? यदि अंदर आत्मा का रस लिया बाहर के रस को त्याग करके, तो तुम्हारा रस परित्याग सार्थक हो गया। काय क्लेश क्यों कर रहे हो? क्यों सहन कर रहे हो गर्मी? क्यों सहन कर रहे हो सर्दी? क्यों उपवास का कष्ट सहन कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? यदि मन विचलित हो रहा है तो समझना उसका फल अभी नहीं मिला। और ध्यान में बैठे हैं और काय क्लेश भी हो रहा है, उसका फल 10 गुना मिल गया। तो जो ध्यान है, अभी तो केवल मैं फल बता रही हूं, ध्यान कैसे करना है ये सीखेंगे, सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी मैं आपको कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। लेकिन ये बात तुम्हें जल्दी समझ में तब आएगी जब आप पढ़ के आओगे। जो कोर्स में पढ़ा हुआ विषय होता है वो टीचर जब सुनाए तो हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं,
हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे, हाँ ऐसे ही लिखा था, हाँ ऐसे ही है ये बात, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। और अभी मैं पहली बार बताऊंगी तो अभी मुझे बीज भी मुझे ही डालना, और वो क्या कहते हैं, वो खुदाई करते हैं, वो बुवाई भी करना, बीज भी मुझे ही डालना, पानी भी मुझे ही डालना। तो तुम कहोगे ठीक है वो आ रहा, थोड़ा बहुत समझ में आया बाकी नहीं आया। नहीं, तुम तैयारी करके आओ पहले, फिर अगले शिविर में ध्यान पर पूरापन जोर दिया जाएगा, ध्यान पर। और तुम्हें जो दूंगी ना, तुम भी बांटना। जो आज हमारे श्रावक है ना, क्यों भटक रहे, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों इतनी शुगर बीपी और इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि उनके पास में ये ध्यान नामक चीज नहीं है। और जब आप कहीं पूजा कराने जाओ, कहीं विधान करवाने जाओ, सबसे पहले विधान होने के पहले 10 मिनट ध्यान करो। आपने 10 लक्षण में प्रवचन करने जाते हो, प्रवचन के बाद 10 मिनट ध्यान करो, या पहले ध्यान करो। आप ध्यान करवा के फिर प्रवचन सुनाओगे ना, हर श्रोता कहेगा आज का प्रवचन तो बहुत बढ़िया हुआ, प्रवचन तो वही होता था। लेकिन ध्यान के बाद जो एकाग्रता बनती है पूजा में, सुनने में, हर काम करने में, उसका आनंद ही अलग होता है। तो इसलिए ध्यान जीवन में बहुत जरूरी है। और ध्यान है तो जो डिप्रेशन की बीमारी है वो भी ठीक होगी। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने बहुत जगह, पहले मैं शाम को रोज़ ध्यान करवाती थी, लेकिन अभी जब से जहाजपुर रही तो वो थोड़ा सा बंद हो गया। पहले समाज में रोज़ शाम को ध्यान करवाती थी। लोग ऐसे दौड़े दौड़े आते थे ध्यान के नाम पर, ऐसे दौड़े जैसे अंदर में प्यास भरी पड़ी हो ध्यान की, ऐसे दौड़े दौड़े आते थे ध्यान के नाम पर कि पता नहीं क्या होता है ध्यान। और 2-3 दिन करवाने के बाद रिजल्ट एक ही आता था, माता जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रवचन तो बहुत सुने थे, लेकिन प्रवचन से अच्छा ध्यान में लगा। ध्यान में आप मंदिर जाते हो? अरे बोलिए ना, हाथ उठाकर बताओ कौन कौन मंदिर जाता है। विद्वानों को, माता जी कहेंगी विद्वानों को हाथ उठवा रहे आप कहोगे, है नहीं, वैसे पूछ रही हूँ मैं। अब पूछने का कारण भी बता देती हूँ। आपने भगवान के दर्शन किए? अच्छा, आप जब दर्शन करने के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? गए, नीरगंध अक्षतान पुष्पचार लीजिए, यदि पारसनाथ जी हुए तो, और आदिनाथ जी हुए तो शुचि निर्मल नीरम, और यदि शांतिनाथ हुए तो वसुद्रव्य समारी, और चंदा प्रभु हुए तो सजी 8 दरब पुनीत। अरे बोलिए ना, यही करते हो ना। भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? मुद्रा पूछ रही, आसन नहीं पूछ रही हूं, आसन नहीं पूछ रही हूं, मुद्रा पूछ रही हूं। आपने आज तक भगवान की ध्यान मुद्रा के दर्शन किए क्या? भगवान की ध्यान मुद्रा से बातचीत करी क्या? भगवान कर क्या रहे हो? आंख नीचे करके क्यों बैठे हो? पांव पर पांव क्यों धरे हो? हाथ पर हाथ क्यों धरे? क्या आनंद नहीं आ रहा आपको? प्रियंका माता जी के साथ बहुत दिनों से है, और हम ना हरिद्वार में एक दफ़े उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में बहुत दफ़े ये चाहते रहे एक बार दर्शन करके मैं माता जी के दर्शन करके मैं, मगर ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। बहुत दिनों से जहाजपुर आने की इच्छा थी मगर नहीं आ पाए। बच्चों से हमने कहा भाई हमें तो जहाजपुर ज़रूर जाना है। बच्चों ने कहा कि बहुत जब कहो जब चलें। बच्चों ने कल परसों प्रोग्राम बनाया, एकदम यहाँ चले आए। और यहाँ आके इतनी तबीयत खुश हुई। एक बहुत, मैंने हिंदुस्तान में ऐसा शायद कोई तीर्थ छुट्टा हो जो वहाँ ना गया हूँ, मगर यहाँ आके जो ऐसी शांति मिली उसका जवाब मैं अपने दिल में क्या बताऊँ। मैं गदगद होके यहाँ आया, दर्शन करे रात, अब भी सुबह भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ भगवान के उससे आशीर्वाद से। और इतना मन गदगद यहाँ दर्शन करके हो रहा है कि ऐसे दर्शन बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। ऐसा मंदिर, ऐसा साज सज्जा, ऐसा सब कुछ, शांति, प्रबंध कमेटी का इतना बढ़िया, कमरों में हर चीज़ का इतना अच्छा वो
देखकर मेरा मन इतना खुश हुआ कि भाई वाकई सब जगह जाने के बाद में इतना अच्छे प्रबंध नहीं मिलते तो हैं ही हैं, मगर इतने अच्छे प्रबंध नहीं मिलते। एक भाई आके हम ये महसूस करें कि भाई जैसा हम अपने घर में ही आ गए हों। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। हमारा परिवार का सब सुख शांति और उसके लिए। भगवान जी एक छोटे से कमरे में विराजमान थे, लेकिन इतनी जल्दी और इतना भव्य विशाल परिसर और इतना भव्य विशाल मंदिर बनना, ये केवल एक चमत्कार है जो प्रभु के जीवंत होने का प्रमाण देता है। ये बिल्कुल सत्य है कि इतनी जल्दी 5 साल में, मेरे ख्याल से 5-6 साल में इतना विशाल मंदिर बना है कि जो पहले आए होंगे वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि यही जगह है। तो ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के लिए हम सभी बारंबार नमन करते हैं और यही भावना भाते हैं कि हे प्रभु, जितने भी जैन अजैन जितने भी यहाँ पूरे विश्व में विराजमान हैं, सभी एक बार आपके दर्शन अवश्य पाएं और आपके चमत्कारों का लाभ सभी लें प्रभु। और भक्तामर के बारे में यही कहना चाहूँगी कि भक्तामर से हमारे साथ बहुत लोग जुड़े। पिछले 4-5 सालों से डॉक्टर मंजू जी जैन हमारी गुरु माँ हैं, वो तो करीब 12-15 साल से भक्तामर जी से जुड़ी हुई हैं, किंतु हम 5 सालों से जुड़े हैं और 5 सालों में भक्तामर से जुड़ने के बाद जीवन में जो परिवर्तन आया है तो उसका तो बयान शायद यहाँ पर 10 मिनट में करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं, और अभी सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों के लोग भी जुड़े, सिर्फ जैन ही नहीं जैनेतर समाज के लोग भी जुड़े, और सबने पूरा लाभ पाया है कि सिर्फ भक्तामर के कुछ श्लोकों को करने का। जो लोग जो अजैन हैं या जैन भी हैं जिन्हें पूरा भक्तामर नहीं आता, वो कहते हैं अब हम क्या करें, तो सिर्फ 1 या 2 श्लोक सीख करके भी वो अपने रोगों को, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी तरह की समस्याओं से पूरा मुक्ति पा चुके हैं। और उन सब से यही कहना चाहेंगे आप सबसे भी कि जो भक्तामर आप करते हैं या जो भी भक्ति आप करते हैं, वो केवल एक विधान के उससे ना करें कि मेरी एक क्रिया है मुझे रोज करनी है। आप सिर्फ भक्ति में समर्पण दें और भक्ति के चमत्कार आपके जीवन में स्वयं घटित होंगे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।